वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। मेरा नाम सुमिता ग्रेडी है और हिस्ट्री के सेशन में हम डिस्कस कर रहे थे लेटर वैदिक कल्चर या लेटर वैदिक पीरियड के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने कंडीशन ऑफ वुमेन के बारे में डिस्कस किया था और ये जाना था कि इनकी कंडीशन डेट्योरेट हो रही थी जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ रहा था। पहले क्या था, वो विधात इंस्टीट्यूशन सभा में क्या पार्टिसिपेट कर सकते थे, बट लेटर ऑन क्या हुआ कि उनका पार्टिसिपेशन पूरी तरीके से बैन कर दिया गया। ठीक है, और फिर क्या एक चीज़ की प्रथा और स्टार्ट हो गई, चाइल्ड मैरिज की प्रथा जो है वो स्टार्ट कर दी गई थी आपके लेटर वैदिक पीरियड में। ठीक है, और डॉटर को या विमेन को हर दुख का कारण माना जाना लगा। ठीक है, डॉटर को क्या कंसिडर किया जाता था, यही सारे दुखों का कारण है। और तीन जो है सबसे एविल चीज़ें सोसाइटी की क्या होती थी, विमेन होता था, शराब होती थी और जुआ यानी डाइस होती थी। ठीक, ये हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। आज स्टार्ट करेंगे गोत्र कस्टम से। ठीक है, तो पहले क्या होता था कि गोत्र जो है, गोत्र का मतलब क्या है या गोत्र वर्ड कहाँ से आया। ठीक, यह आया गोष्ठ से, जिसका मतलब था जहाँ पे सारे काऊ या कैटल रखे जाने लगे। बट लेटर ऑन क्या हुआ, इसका मतलब ही पूरा चेंज कर दिया गया और इसका मतलब क्या हुआ, अ डिसेंडेंट फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर। अपने पूर्वजों के बाद जो उनका जो है अगला पीढ़ी होता है उसको हम क्या बोलते हैं, गोत्र बोलते हैं। हम बोलते हैं ना किस गोत्र के हैं, तो इंसान का पर्टिकुलर कोई गोत्र होता है तो वो उसके एंसेस्टर्स से लिंक होता है, उसके पूर्वजों से लिंक होता है। ठीक है, और इसके बाद प्रैक्टिस स्टार्ट हुई किसकी, सेम मतलब शादी करने की। आप सेम गोत्र में शादी नहीं कर सकते क्योंकि सेम गोत्र के लोग क्या माने जाने लगे, सेम फैमिली के या फिर भाई बहन माने जाने लगे। तो आफ्टर दिस द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग आउट ऑफ गोत्र स्टार्टेड। ठीक है, अपने गोत्र से बाहर शादी करने का प्रचलन जो है स्टार्ट किया गया। मैरिज सेम गोत्र में प्रोहिबिट कर दी गई क्योंकि वो क्या एक ही फैमिली के माने जाने लगे, एक ही गोत्र के, एक ही जो है एक तरीके से भाई बहन माने जाने लगे। इस वजह से सेम गोत्र में शादी करना बैन हो गया या मना कर दिया गया। ठीक है, फिर आ जाते हैं आश्रम सिस्टम पे। आश्रम सिस्टम कब स्टार्ट हुआ था, आपका लेटर वैदिक पीरियड में स्टार्ट हुआ। ठीक है, तीन आश्रम जो है, थ्री टाइप ऑफ आश्रम जो है वो प्रचलन में थे, एस्टैब्लिश थे आपके जो है लेटर वैदिक पीरियड में। चौथा आश्रम अब मतलब स्टैब्लिश नहीं किया गया था लेटर वैदिक के टाइम पे। आश्रम का मतलब क्या होता है, यहाँ से एक इंपॉर्टेंट बात स्टार्ट होती है कि आश्रम का मतलब क्या हो गया। जब कोई भी इंसान कार्य करके या लेबर करके थक जाता है तो जो रेस्टिंग का प्लेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आश्रम बोलते हैं। द लाइफ ऑफ अ हिंदू पर्सन हैज़ बिन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स एंड कनेक्टेड टू द आश्रम। अब हिंदू पर्सन का या फिर हिंदू इंसान का, जिसका धर्म हिंदू है, हिंदुत्व में क्या है, चार तरीके का आश्रम का उल्लेख है या पूरे जीवन काल को चार तरह के जो है आश्रमों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, और ये जब सबसे पहला आपका आश्रम आता है उसका उल्लेख कहाँ पे मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है आपकी। सबसे पहला जो आपका आश्रम आता है उसका उल्लेख मिलता है जबालोपनिषद में। कहाँ मिलता है, जबालोपनिषद। ये पूछा जा चुका है आपके जो है पिछले जो है कुछ एग्जाम्स में, यूपीपीसीएस में और कई पीसीएस में ये पूछा जा चुका है कि आश्रम का सबसे पहले उल्लेख कहाँ है, तो जबालोपनिषद में है। सबसे पहला आपका आश्रम आता है ब्रह्मचार्य। ये कितने एज तक होता है, 25 साल तक होता है। ठीक है, कितने एज तक होता है, 25 साल तक होता है। जब से इंसान पैदा होता है तब से लेके 25 ईयर तक वो ब्रह्मचार्य जो है आश्रम में रहता है। इन दिस आश्रम मैन अचीव्स इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, नॉलेज एंड एजुकेशन। अकॉर्डिंग टू द बौद्धन्य सूत्र, द उपान्या राइट ऑफ ब्राह्मण चाइल्ड इज डन एट द एज ऑफ 8 in Vasant Ritu by Gayatri Mantra, and the Upanya rite of a Kshatriya did at the age of 11 by Vishnu Mantra। ठीक, इन द ग्रीष्म या फिर हम कहेंगे समर के टाइम पे। ठीक है, और वैश्य चाइल्ड जो है और बाकी जो है आपके वैश्य चाइल्ड के उपानयन ऋतु हम उपानयन जो रिचुअल है वो हम शरद ऋतु में करते हैं। कितने साल पे, 12 साल पे। और द चाइल्ड गेट्स एजुकेशन फॉर 25 ईयर्स। अब ये ब्रह्मचार्य आश्रम में ओवरऑल होता क्या है, इसमें क्या है, एक इंसान का पूर्ण रूप से डेवलपमेंट होता है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, वो ज्ञान प्राप्त करता है। ठीक है, एजुकेशन प्राप्त करता है। ठीक, और बौद्धन्य सूत्र के अनुसार ये चीज़ याद रखनी है कि उपान्या का जो राइट है वो किस में मेनली उल्लेख है, तो बौद्धन्य सूत्र में उल्लेख है, जहाँ पे ब्राह्मण चाइल्ड का उपान्यन राइट 8 साल पे होता है वसंत ऋतु में। किसके मंत्र के द्वारा, गायत्री मंत्र के द्वारा। फिर क्षत्रिय का होता है 11 विष्णु मंत्र के द्वारा। वैश्य का होता है शरद ऋतु में 12 ईयर्स पे। ठीक है, अब
चाइल्ड की जो एजुकेशन है वो कब तक चलती है, 25 साल तक चलती है। इसके बाद आपका आता है गृहस्थ आश्रम, ठीक है, जिसमें क्या होता है, इंसान की शादी होती है, ठीक है, फिर वो अपने जो है आगे की पीढ़ी बढ़ाता है, यानी अपने बच्चों को जन्म देता है। तो गृहस्थ आश्रम 25 से लेके 50 साल तक होता है। बेस्ट आश्रम माना गया है इसको सारे आश्रम में, ठीक है। ह्यूमन बीइंग गेट्स फ्रीडम फ्रॉम ऑल 3 डेप्थ्स। अब द आश्रम है 5 महाज्ञा एंड त्रिगर्गा विधान। इसमें जो है 5 महाज्ञा और जो है गर्गा विधान है। अब जो 3 डेप्थ से इंसान को इसमें मुक्ति मिल जाती है गृहस्थ आश्रम में। वो 3 डेप्थ कौन कौन से हैं, मैं वो है सेज यानी ऋषि डेप्थ, पितृ डेप्थ और देव डेप्थ, ठीक है। यानी स्टडी ऑफ वैदिक स्क्रप्चर, गिविंग बर्थ टू सन और परफॉर्मिंग यज्ञ, ठीक है। इन 3 डेप्थ से इसके बाद जो है वो फ्रीडम प्राप्त कर लेता है इंसान, ठीक। तो आज हमने कौन कौन से 2 जो है आश्रम डिस्कस किए, हमने डिस्कस किए ब्रह्मचार्य और गृहस्थ। गृहस्थ को डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। आई होप आपको सेशन समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए, बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।